हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिक मेट्स। आज हम करने लगे हैं असेंडिंग ट्रैक का जो सेकंड मेजर ट्रैक है वो है आपके पास स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। फर्स्ट हमने किया था डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस ट्रैक और आज हम करेंगे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में आपके पास दो मेजर ट्रैक्स है। एक है आपके पास लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो आपके लेटरल वाइट कॉलम से ऊपर जाता है स्पाइनल थैलेमस तक, ठीक है। सो लेटरल कॉलम से जो जा रहा है इसको कह रहे हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। और एक आपके पास जो इंटीरियर वाइट कॉलम से जा रहा है वो है आपके पास इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। सो मेनली आपके पास दो ये मेजर ट्रैक्स है जो कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक बनाते हैं। फिर इनके साथ कुछ छोटे मोटे ट्रैक्स होते हैं, जिस तरह आपके पास है स्पाइनोटेक्टल ट्रैक और आपके पास इसमें है स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक जो आपके रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन स्टेम को जाता है। फिर इसके बाद है आपके पास स्पाइनो मेसेंसेफेलानिक ट्रैक। स्पाइनो मेसेंसेफेलानिक ट्रैक जो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड से लेकर मिड ब्रेन तक जा रहा है। सो ये आपके पास टोटल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के कंपोनेंट हैं, लेकिन ये जो दो है आपके पास ये मेजर कंपोनेंट्स हैं। जो एक्चुअल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक बनता है वो इन दोनों ट्रैक से बनता है। सबसे ज़्यादा फाइबर्स इनके होते हैं, फिर इनमें छोटे जो स्पाइनोटेक्टल है, स्पाइनो रेटिकुलर, स्पाइनो मेसेंसेफेलानिक है। अच्छा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का वो है आपके पास ये कौन कौन से सेंसेशन। जो आपके पास लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है ये आपके पास लेके जा रहा है पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशंस। जो आपके पास एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ये आपके पास क्रूड टच के सेंसेशन लेके जा रहा है। क्रूड टच आपके पास वो टच है जो आपके पास डिफिनेटिव टच नहीं है, ये डिफ्यूज टच है जिसका आपको एक एक्चुअल स्पेसिफिक लोकेशन का पता ना हो कि एक्चुअली ये पेन कहाँ से आ रहा है। सो इसको कह रहे हैं क्रूड टच। फिर आपके पास है स्पाइनोटेक्टल ट्रैक, ये आपके पास टेक्टाइल इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है आपके स्पाइनल कॉर्ड बॉडी से लेकर मिड ब्रेन तक, ठीक है। मिड ब्रेन तक ये लेके जा रहे हैं और ये आपका फंक्शन इसका क्या है, ये है आपके पास विजुअल और एडिटरी रिफ्लेक्स के जो मूवमेंट्स होते हैं तो उनमें ये आपके पास हेल्प करता है। स्पाइनो रेटिकुलर जो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड से रेटिकुलर फॉर्मेशन तक लेके जा रहे हैं। पेन फाइबर्स, पेन प्लस टेम्परेचर फाइबर्स लेके जा रहे हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन तक। और रेटिकुलर फॉर्मेशन आपके पास मिड्यूला में भी होता है, पोन्स में भी होता है और मिड ब्रेन में भी। फिर उसके बाद लास्ट वन है स्पाइनो मेसेंसेफेलानिक। ये आपके पास मिड ब्रेन में जो आपके पास एसेसरी ऑर्गन न्यूक्लियाई है तो उनमें जिस तरह आपके पास पेरिक्विडेक्टल ग्रामेटर है, यहाँ पर ये फाइबर आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड से मेसेंसेफेलानिक जो स्पाइनो मेसेंसेफेलानिक ट्रैक है ये आपके पास आ रहा है पेरिक्विडेक्टल ग्रामेटर ऑफ मिड ब्रेन में। और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट न्यूक्लियाई जिस तरह के न्यूक्लियाई रेफी है, सेंट्रल टेगमेंटल न्यूक्लियाई है, वो सारे न्यूक्लियाई आपके पास क्या करते हैं, फिर पेन मॉड्यूलेशन में ये ट्रैक आपके पास पेन मॉड्यूलेशन में काम करता है। सो बेसिकली अगर ये ट्रैक देखें सो ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल और इंटीरियर वाइट कॉलम में जा रहे हैं। सो इनका एक और नाम भी है एंट्रोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अच्छा जी, फिर इसके बाद है अब जो मेजर फंक्शन है आपके पास इस ट्रैक के वो है आपके पास पेन, टेम्परेचर और क्रूड टच। अब पेन, टेम्परेचर और क्रूड टच किस तरह रिसीव होता है, जो आपके पास पेन और टेम्परेचर के पाथवे है, किस तरह पेन आपके पास रिसीव हो रहा है बॉडी में। लेट सपोज ये है आपके पास एक स्किन, ठीक है, डर्मस है, एपिडर्मस है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास बॉडी में जो पेन और टेम्परेचर के रिसेप्टर्स है उनको कहते हैं नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स। अब इनमें जो पेन वाले हैं वो आपके पास है फ्री नर्व एंडिंग्स। और आपके पास जो टेम्परेचर के लिए जो रिसेप्टर्स है वो है आपके पास थर्मल रिसेप्टर्स। अब टेम्परेचर में आपके पास फिर दो तरह के हैं। आपके पास है कोल्ड के लिए जो टेम्परेचर रिसेप्टर्स हैं वो है आपके पास TRP ट्रांजिएंट। सो फ्री नर्व एंडिंग्स आपके पास जो है पेन रिसीव कर रहे हैं
और थर्मल रिसेप्टर आपके पास टेम्परेचर रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, इसके लिए जो रिसेप्टर्स है, अब इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का क्या फंक्शन है, ये है आपके पास क्रूड टच प्लस सुपरफिशियल प्रेशर। सो क्रूड टच और सुपरफिशियल प्रेशर के लिए जो रिसेप्टर्स है आपके पास, सबसे पहले तो आपके पास जो रिसेप्टर्स है वो है आपके पास मेर्केल्स डिस्क, ठीक हो गया। सो मेर्केल डिस्क हो गया। इसके अलावा आपके पास जो और है वो है आपके पास पेरिट्रैकियल नर्व एंडिंग्स, जो आपके हेयर्स के रूट्स पर जो है। और आपके पास प्रेशर के लिए फ्री नर्व एंडिंग्स। ठीक हो गया। सो ये आपके पास थे टोटल नोसिसेप्टर्स, जिसमें आपके पास है फ्री नर्व एंडिंग और थर्मल रिसेप्टर्स, और आपके पास क्रूड टच के लिए और सुपरफिशियल प्रेशर के लिए आपके पास है ये तीनों। अच्छा, फिर ये जो पेन और टेम्परेचर है, इनमें फिर आपके पास दो तरह के ट्रांसमिशन होते हैं। एक है आपके पास फास्ट पेन एंड टेम्परेचर, फास्ट पेन प्लस टेम्परेचर मीन्स के फास्ट पेन और टेम्परेचर की ट्रांसमिशन, और एक है आपके पास स्लो पेन एंड टेम्परेचर ट्रांसमिशंस, ठीक हो गया। अच्छा, फास्ट पेन एंड टेम्परेचर जो ट्रांसमिशन है वो आपके पास हो रहा है कौन से फाइबर्स के थ्रू, ये आपके पास हो रहा है ए डेल्टा फाइबर्स के थ्रू। और ए डेल्टा फाइबर्स जो आपके पास सबसे हाईएस्ट माइलिनेटेड फाइबर है ए टाइप, उनमें जो 4 टाइप है ए डेल्टा, वो आपके पास फास्ट पेन और टेम्परेचर रिसीव करे। इनकी जो वेलोसिटी है वो आपके पास है अप टू 6 से लेकर 30 मिली सेकेंड्स तक इनकी वेलोसिटी है। जो आपके पास स्लो पेन है, स्लो पेन आपके पास सी टाइप के फाइबर्स रिसीव कर रहे हैं, और इनकी जो वेलोसिटी है ये है आपके पास 0.5 से लेकर 2 मिली सेकेंड्स तक। सो ये आपने याद रखना है कि फास्ट पेन जो है वो आपके पास रिसेप्टर्स इनके सेम है, फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, लेकिन जो फास्ट पेन है वो आपके पास रिसीव हो रहा है 6 to 30 मिली सेकेंड के जो वेलोसिटी वाले फाइबर्स है ए डेल्टा, इनके थ्रू रिसीव हो रहे हैं। जो आपके पास स्लो पेन और टेम्परेचर है वो आपके पास टाइप सी जो फाइबर्स है उनके थ्रू हो रहे हैं, और इनकी जो वेलोसिटी है, कंडक्शन वेलोसिटी, वो आपके पास 0.5 से लेकर 2 मिली सेकेंड तक है। तो ये सबसे स्लोवेस्ट है। अच्छा, फिर इसके बाद ये जो सारे सेंसेशंस है आपके पास एंटीरियर लेटरल से, ये आपके पास आ रहे हैं स्पाइनल कार्ड में, सारे का सारा सेंसरी इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कार्ड में आ रहा है। अब ये स्पाइनल कार्ड में किस तरह आ रहा है, जिस तरह मैंने आपको बताया था, जो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न है, अब पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में आपके पास कितने लेमिने हैं, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में आपके पास है लेमिने 6 तक, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक आपके पास है पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न बनाते हैं। अब इनमें आपके पास डिफरेंट लेमिना है, आपके पास है लेमिने 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक हो गया। अच्छा, इनमें भी डिफरेंट न्यूक्लियाई है। अब आपके पास जो फास्ट पेन है, फास्ट पेन आपके पास कहाँ पर आ रहा है, एक आपके पास है जो लेमिना नंबर 1 है, ठीक है। सो फास्ट पेन आपके पास जो ए डेल्टा फाइबर है, एक तो ये आपके पास यहाँ पर आएंगे, ठीक हो गया। सो ये आपके पास कौन सा न्यूक्लियाई है, यहाँ पर आपके पास जो न्यूक्लियाई है वो है आपके पास पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस, ठीक हो गया, पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस। यहाँ पर ये फास्ट पेन फाइबर्स आ रहे हैं, और इसके अलावा आपके पास एक और न्यूक्लियाई है जो कि फास्ट पेन के फाइबर्स रिसीव कर रहे हैं, वो है आपके पास लेमिना नंबर 3 में जो न्यूक्लियस प्रोप्रियस है। सो लेमिना नंबर 3 में न्यूक्लियस प्रोप्रियस में भी ए डेल्टा फाइबर्स आएंगे, और आपके पास पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस में भी आएंगे। और इसके अलावा जो आपके विजरल ऑर्गन है वो उसके जो फाइबर्स है वो आपके पास कौन सा लेमिना रिसीव करे, लेमिना नंबर 5। सो फास्ट पेन के फाइबर्स आपके पास लेमिना नंबर 1, 3 और 5, ठीक है। फास्ट पेन आपके पास लेमिना 1, 3 और 5, ठीक है, यहाँ पर आएंगे। फिर यहाँ से ये फाइबर्स आपके जो इंटीरियर वाइट कमिशर है इसमें अपोजिट साइड पर क्रॉस होकर आपके लेटरल वाइट कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपके पास जो फास्ट फाइबर्स है, ये इस तरह आ रहे हैं आपके स्पाइनल कार्ड में। कौन कौन से लेमिना में आ रहे हैं, पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रोप्रियस, और आपके पास जो 5th लेमिना है इसमें आ रहे हैं। फिर उसके बाद है आपके पास स्लो पेन के फाइबर्स जो आपके सी टाइप फाइबर्स है। सी टाइप के फाइबर्स आपके आ रहे हैं लेमिना नंबर 2 में,
ठीक है। लेमिना नंबर 2 में आपके पास कौन सा है न्यूक्लियाई है, सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा में आपके पास स्लो पेन के फाइबर्स आ रहे हैं। इसके अलावा आपके पास जो हमने बात की थी कि न्यूक्लियस प्रोपरेस भी आपके पास स्लो पेन के फाइबर्स रिसीव कर रहे हैं। और आपका जो लेमिना नंबर 5 है जिसमें आपके इनवॉलंटरी ऑर्गन से पेन और टेम्परेचर के फाइबर्स आ रहे हैं। स्लो पेन फाइबर्स आपके पास लेमिना नंबर, स्लो पेन जो है ये आपके पास लेमिना नंबर 2, 3 और 5। अब यहाँ पर फिर ये फाइबर्स भी आपके पास क्रॉस हो जाएंगे और क्रॉस होके आपके पास लेटरल वाइट कॉलम में चले जाएंगे, क्योंकि जो पेन और टेम्परेचर की ट्रांसमिशन है ये आपके पास लेटरल वाइट कॉलम में जा रहे हैं। फिर उनमें स्लो फाइबर्स है और फास्ट फाइबर्स है। और आपके जो क्रूड टच के फाइबर्स है, सी टाइप के जो क्रूड टच के फाइबर्स है, सॉरी ये वाले फाइबर्स जो क्रूड टच के हैं, ये फाइबर्स आपके पास आ रहे हैं स्पाइनल कार्ड में, ठीक है। पोस्टीरियर रूट हॉर्न से आपके पास कौन कौन से लेमिना नंबर 3, 4 और 5 में आएंगे, ठीक है। आपके पास क्रूड टच के फाइबर्स आपके पास लेमिना नंबर 3, 4 प्लस 5 में आएंगे और फिर यहाँ से ये क्रॉस हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखना है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के जो फाइबर्स आपके पास लेटरल वाइट कॉलम में आ रहे हैं, ये फाइबर्स भी आपके पास एंटीरियर वाइट कमीशन में क्रॉस हो जाएंगे, लेकिन ये आपके पास एंटीरियर वाइट कॉलम से ऊपर जाएंगे, आपके पास लेटरल वाइट कॉलम से ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। इस तरह ये फाइबर्स आपके पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में डिफरेंट न्यूक्लियाई में जा रहे हैं, ठीक है। जो आपके नोसिसेप्टर है या पेन और टेम्परेचर है, फास्ट पेन आपके पास लेमिना नंबर 1, 3, 4, 5 में आते हैं। और स्लो पेन के जो फाइबर आपके पास लेमिना नंबर 2, 3 और 5 में आ रहे हैं। जो क्रूड टच है वो आपके पास लेमिना नंबर 3, 4, 5 में आ रहे हैं। और जो फास्ट और स्लो पेन है वो आपके पास लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में आ रहे हैं। जो स्लो पेन के फाइबर वो आपके पास एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में आ रहे हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद ये जो फाइबर्स आपके पास आ रहे हैं स्पाइनल कार्ड में, अब ये स्पाइनल कार्ड आपके पास ये फाइबर आपके पास स्पाइनल कार्ड में किस लेवल पर टर्मिनेट हो रहे हैं। यहाँ पर एक ट्रैक है जिसको नाम कहते हैं डॉर्सोलेटरल ट्रैक ऑफ लीजर। ये ट्रैक आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। और ये जो ट्रैक है इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ ओनली स्पाइनल कार्ड के लेवल पर प्रेजेंट है, ओनली स्पाइनल कार्ड लेवल पर, ठीक है। आपके पास मिड ब्रेन स्टेम में और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ये ट्रैक नहीं, ये आपके पास एक लोकल ट्रैक बनता है। इन्हीं जो आपके पास एंट्रोलेटर या स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के फाइबर से यही ट्रैक बनाते हैं, लेकिन ये सिर्फ स्पाइनल कार्ड लेवल पर है। अब क्या होता है, यहाँ पर है आपके पास लेमिना नंबर 1, ठीक है। लेमिना नंबर 1 में आपके पास पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस। अब लेट सपोज ये है आपके पास T1 के लेवल पर फाइबर आ रहे हैं। ये है आपके पास लेट सपोज T3, ये आपके पास T1 है, सो ये आपके पास हो जाएगा C5 या C6, ठीक हो गया। और आपके पास जो लोअर है लेट सपोज ये आपके पास हो जाएगा T3। सो आपके पास ये जो फाइबर्स T1 पे आ रहे हैं, ठीक है, इनमें आपके पास पेन टेम्परेचर क्रूड टच के फाइबर्स है। अब ये जो फाइबर्स है ये जैसे स्पाइनल कार्ड में इंटर हो जाएंगे, ये सेम लेवल पर टर्मिनेट नहीं करेंगे, ये यहाँ पर दो ब्रांचेस बनाएंगे, एक असेंडिंग ब्रांच, एक डिसेंडिंग ब्रांच, शॉर्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांच, ठीक है। शॉर्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस, ठीक है। अच्छा, अब फिर क्या होता है, जैसे ही असेंडिंग ब्रांच बनेगा तो ये जो असेंडिंग ब्रांच है ये आपके पास टर्मिनेट नहीं होगा इस लेवल पर। ये आपके पास स्पाइनल कार्ड में एक या दो लेवल सुपीरियर जाएगा। मींस कि अगर ये आपके पास T1 है तो ये आपके पास C7 या C6 के लेवल पर चला जाएगा और उस लेवल पर जाके फिर ये आपके पास उधर न्यूक्लियाई में टर्मिनेट हो जाएंगे। जो डिसेंडिंग ब्रांच है वो भी आपके पास नीचे जाके एक दो लेवल नीचे जाके टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरह आपके पास जो C6 है ये भी आपके पास C4 पर टर्मिनेट हो जाएगा और आपके पास यहाँ पर T1 में आ जाएगा। और जो T3 के फाइबर ये आपके पास चले जाएंगे T1 पर और
बिलो आपके पास जाएंगे T5 पर। सो ये जो फाइबर आपके पास T1 के सेंसेशन लेके आ रही है, आपके पास T1 सेंसेशन पर टर्मिनेट नहीं हो रहे, वो आपके पास टर्मिनेट हो रहे C6 पर। T3 के जो है वो आपके पास T1 पर टर्मिनेट हो रहे, मींस कि जिस लेवल पर स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हो रहे उस लेवल पर ये आपके पास वहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहे। और ये जो लोकल ट्रैक बन रहा है इन ही फाइबर से, इसको कह रहे हैं डॉर्सोलैटरल ट्रैक ऑफ लीजर। फिर यहाँ पर ये फाइबर आपके पास क्रॉस होकर जो पेन और टेम्परेचर आपके पास लेटरल में चले जाएंगे, और जो क्रूड टच और प्रेशर सुपरफिशियल वो आपके पास इंटीरियर में चले जाएंगे। सो ये लोकल ट्रैक जो बन रहा है इसको कह रहे हैं डॉर्सोलैटरल ट्रैक ऑफ लेजर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आपके पास T1 के लेवल पर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में लीजन हो गया, सो आपके पास जो पेन टेम्परेचर और क्रूड पेन और टेम्परेचर, लेट सपोज लेटरल की हम बात करें, सो अगर लेटरल में आपके पास T1 के लेवल पर लीजन हो गया, सो आपके पास पेन और टेम्परेचर कौन से सेगमेंट के आपके पास लास्ट होंगे, वो आपके पास T3 होगा, T1 नहीं होगा, क्योंकि T1 के फाइबर्स आपके पास डाउन आए हैं और C6 पर गए हैं। अगर आपके पास C6 पर लीजन होंगे तो आपके पास C6 सेंसेशन नहीं, लीजन वो इफेक्ट नहीं होंगे, सेंसेशन आपके पास T1 लेवल के इफेक्ट होंगे। सो ये लोकल ट्रैक आपके पास है डॉर्सोलैटरल ट्रैक ऑफ लीजर, और इसमें जो फाइबर्स है वो आपके पास एक या दो सेगमेंट सुपीरियर या इन्फीरियर जाके फिर वहाँ पर जो न्यूक्लियाई हैं उनमें टर्मिनेट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो अपोजिट साइड पर क्रॉस करके ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, सो अगर यहाँ पर अब थोड़ा सा पेन और टेम्परेचर के जो कुछ खासियत है वो बात करते हैं। जो आपके पास फास्ट पेन होगा ना, इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है। जो आपके पास फास्ट पेन है ये आपके पास स्टिमुलेट होगा मैकेनिकल स्टिमुलेशन से, मैकेनिकल स्टिमुलस से आपके पास स्टिमुलेट होगा ये रिसेप्टर आपके पास जो फास्ट पेन है। और इसके अलावा मैकेनिकल से भी, और आपके पास जो थर्मल स्टिमुलस है, थर्मल स्टिमुलाई, ठीक हो गया। अच्छा, जो आपके और ये आपके पास मैकेनिकल स्टिमुलस आपके पास कहाँ पर होता है, मैं ये आपके पास जो स्किन है यहाँ से आपके पास ये जो है स्टिमुलेट होता है। जो आपके पास स्लो पेन है एंड टेम्परेचर, ये आपके पास स्टिमुलेट हो रहे हैं। एक तो आपके पास केमिकल स्टिमुलाई प्लस आपके पास मैकेनिकल भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो आपके पास ये आपके पास केमिकल है। अच्छा, जो आपके पास फास्ट पेन और टेम्परेचर है ये आपके पास हमेशा लोकलाइज्ड हो गए। जब आपके पास पेशेंट आएगा वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा कि मुझे जी फॉर एग्जांपल ये मेरा हैंड है, मुझे एग्जैक्टली यहाँ पर ही पेन हो रहा है। जो आपके पास स्लो पेन और टेम्परेचर ये आपके पास डिफ्यूज़ होगा कि लेट सपोज ये आपके पास पेशेंट के एब्डोमेन है, ठीक है, उनको इंटरनली कहीं पर पेन हो रहा है, फॉर एग्जांपल उसके स्टमक में पेन हो रहा है, लेकिन जब पेशेंट आपके पास आएगा तो वो आपको ये पूरा रीजन बताए कि यहाँ पर पेन हो रहा है, लेकिन वो एग्जैक्टली आपको नहीं बताए कि जी मुझे स्टमक में पेन हो रहा है, वो आपको बताएगा कि बस इस लोकेशन में पेन हो रहा है, ठीक है। सो जो स्लो पेन है ये आपके पास डिफ्यूज़ होता है, फास्ट पेन आपके पास हमेशा लोकलाइज पेन होता है। और जो फास्ट पेन है ये आपके पास पेशेंट डिस्क्राइब कि बहुत शार्प पेन है, बहुत ही शार्प और एक्यूट। जो आपके पास स्लो पेन है ये आपके पास हमेशा जो पेशेंट डिस्क्राइब करेगा वो आपके पास बर्निंग पेन डिस्क्राइब करेगा, ठीक हो गया। सो इसके अलावा आपके पास फास्ट पेन किस तरह स्टिमुलेट होता है। फास्ट पेन आपके पास हमेशा मैकेनिकल स्टिमुलेशन के थ्रू, फॉर एग्जांपल आपको किसी ने यहाँ पर मार दिया, एग्जैक्टली एक लोकेशन पे ट्रॉमा सा हो गया है, ठीक है, वहाँ पर जो टिश्यू डैमेज हो जाएगा, सो उसकी वजह से आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा। जो आपके पास स्लो पेन है, स्लो पेन आपके पास हमेशा केमिकल स्टिमुलेटर से होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्टामिन, या आपके पास जो प्रोटॉन्स है, जब आपके पास ज़्यादा प्रोटॉन होंगे, फॉर एग्जांपल कहीं पे इंजरी हो गई वहाँ पर प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए, तो वो आपके पास इन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। या आपके पास एक्सेस पोटाशियम या ब्रेडिकाइनिन, या इसके अलावा आपके पास लैक्टिक एसिड। सो ये आपके पास पेन और फास्ट पेन और स्लो पेन के कुछ प्रॉपर्टीज़ है। फास्ट पेन आपके पास हमेशा लोकलाइज्ड होगा और शार्प,
एक्यूट डिफाइन करेगा पेशेंट, ठीक है। स्लो पेन आपके पास स्लो पेन और टेम्परेचर डिफ्यूज़ होगा, और बर्निंग पेन। मैकेनिकल स्टिमुलस थर्मल भी है, लेकिन थर्मल आपके पास कम है, ज़्यादातर मैकेनिकल से होता है, यूजुअली स्किन से होता है। जो स्लो पेन आपके पास डीप जो स्ट्रक्चर है उनसे आता है, और स्टिमुलेट होता है हिस्टामिन, प्रोटॉन्स, पोटाशियम, ब्रेडिकाइनिन और लैक्टिक एसिड से। अच्छा जी, अब हम करते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट बनता कैसे। अब ये सेंसेशन आपके पास स्पाइनल कार्ड लेवल पर पहुंच गए। अब स्पाइनल कार्ड में ये फाइबर किस तरह अरेंज होते हैं और आपके पास स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट किस तरह बनाते हैं। सो जिस तरह मैंने आपको बताया था डॉर्सोलैटरल ट्रैक्ट ऑफ लीजर बनते हैं। सो ये जो सेंसेशन है ये मैंने आपको एज समझने के लिए मैंने एक दो लेवल ऑफ सेगमेंट से नीचे बनाए हैं, और ये जो लीजर ट्रैक्ट है ये मैंने स्पाइनल कार्ड से बाहर बनाया है क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा छोटा है, तो आप इसको एज्यूम कर ले कि ये स्पाइनल कार्ड में ही है। अब ये जो आपके पास इनमें फास्ट और स्लो पेन टेम्परेचर फाइबर है, लेट्स सपोज आपके पास सबसे पहले है फास्ट पेन टेम्परेचर, वो आपके पास यहाँ से टर्मिनेट होके लेटरल वाइट कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से भी वो आपके पास लेटरल वाइट कॉलम में ऊपर आ जाएंगे। फिर इसके बाद जो स्लो पेन और टेम्परेचर के फाइबर थे वो आपके पास क्रॉस होके लेटरल वाइट कॉलम में बन जाएंगे, और जो आपके पास इंटीरियर जो क्रूड टच वाले और सुपरफिशियल प्रेशर है वो फाइबर आपके पास यहाँ पर कौन कौन से लेमिना में आएंगे, 3, 4 और 5 में, और फिर ये आपके पास क्रॉस होके इंटीरियर वाइट कॉलम में ऊपर आएंगे। सो अब आपके पास दो ट्रैक बन गए, एक है आपके पास लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और एक है आपके पास एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक हो गया। अच्छा, ये जिस तरह आपके पास मैं आपको लेफ़्ट साइड पे करवा रहा हूँ, सेम आपके पास राइट साइड पर भी ये फाइबर आपके पास लेफ़्ट साइड से आके स्पाइनल कार्ड में टर्मिनेट होके राइट साइड पर इस तरह एक ट्रैक बनाएगा, ठीक हो गया। सो ये आपके पास आ रहे हैं, इनमें फाइबर्स आपके पास कौन कौन से आ रहे हैं, फास्ट पेन और स्लो पेन, फास्ट और स्लो पेन आपके पास लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में आ रहे हैं, और क्रूड टच प्लस आपके पास क्रूड टच में दूसरा जो फाइबर है वो आपके पास कौन से हैं, प्रेशर है, वो आपके पास यहाँ से आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में आपके पास फाइबर्स की अरेंजमेंट, लेट्स सपोज ये है आपके पास एक लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का बंडल है। अब जिस तरह आपके पास ये फाइबर स्पाइनल कार्ड में आ रहे हैं वो क्रॉस होके अपोजिट साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। जैसा हमने डॉर्सल कॉलम लेमिनस्कस में पढ़ा था कि जैसे ही आपके पास फाइबर आएंगे, लेट्स सपोज सैक्रल रीजन से जो फाइबर्स आ रहे हैं वो आपके पास मीडियल साइड पर आ रहे हैं, क्योंकि ये स्पाइनल कार्ड में एंटर होके मीडियल साइड पर आ रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। फिर उसके बाद जो लंबर वाले रीजन के वो आपके पास मीडियल के लेटरल साइड पर हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो थोरैसिक्स के हैं वो मोस्ट लेटरल और सर्विकल सबसे लेटरल पर। सो डॉर्सल कॉलम में आपके पास जो लोअर लिम्ब के फाइबर वो आपके पास सबसे मोस्ट मीडियल साइड पर थे, और जो अपर लिम्ब के वो आपके पास सबसे मोस्ट लेटरल साइड पर थे, क्योंकि ये फाइबर अनक्रॉस थे। लेकिन आपके पास जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट है बिल्कुल अपोजिट है। क्यों अपोजिट है, क्योंकि आपके पास ये फाइबर्स यहाँ पर क्रॉस हो रहे हैं। जब ये फाइबर्स आपके पास क्रॉस हो रहे हैं तो जब क्रॉसिंग करेंगे इसके बाद तो ये फाइबर्स आपके पास लेटरल साइड पर आएंगे। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप सैक्रल रीजन से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। जो सैक्रल वाले रीजन के फाइबर जब आपके पास स्पाइनल कार्ड में क्रॉस होके, अब अगर ये फाइबर आपके पास मिडिल साइड पर आ गए, सो जब आप सुपीरियर जाएंगे और लंबर के फाइबर्स आएंगे तो वो इन फाइबर्स को क्रॉस करेगा, फिर इसके बाद ये फाइबर्स यहाँ पर डैमेज हो सकते हैं। सो इसलिए जो स्पाइनल सैक्रल के रीजन के वो आपके पास क्रॉस होके सबसे लेटरल साइड पर आएंगे, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में। फिर जो लंबर के हैं वो आपके पास इसके साथ मीडियल साइड पर आ जाएंगे। फिर जो आपके पास थोरैसिक्स के हैं वो आपके पास लंबर के मीडियल साइड पर होंगे, और जो सर्विकल के वो आपके पास मोस्ट मीडियल हो जाएंगे। सो डॉर्सल कॉलम में जो फाइबर अरेंजमेंट था वो आपके पास मीडियल साइड से लेटरल साइड पर अगर आप आए तो मीडियल साइड पर सैक्रल था, फिर लंबर था, फिर थोरैसिक था और फिर सर्विकल था। और अगर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की फाइबर की बात करें तो यहाँ पर जो फाइबर अरेंजमेंट वो आपके पास सबसे मिडिल साइड पर सर्विकल के फाइबर होंगे, फिर थोरैसिक के, फिर लंबर के और फिर सैक्रल के। क्योंकि ये फाइबर स्पाइनल कार्ड लेवल पर क्रॉस हो रहे हैं तो इसलिए इनकी अरेंजमेंट आपके पास मिडिल साइड पर अपर लिम्ब के होंगे, लेटरल साइड पर लोअर लिम्ब के, और डॉर्सल कॉलम में मिडिल साइड पर लोअर लिम्ब के और अपर लिम्ब के लेटरल साइड पर। सो ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ आपने याद रखना है। अच्छा, फिर इनमें एक और चीज़, जो आपके फास्ट पेन के फाइबर्स हैं
और स्लो पेन के। जो आपके पास स्लो पेन के फाइबर्स है, इट इज़ बिलीव कि ये आपके पास एक प्रिमिटिव फाइबर्स है, ठीक है, प्रिमिटिव फाइबर्स। तो इसको ट्रैक को एक और नाम कहते हैं कि दिस इज़ पैलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। पैलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है। पैलियो मीन्स आपके पास प्रिमिटिव जो फाइबर होंगे। जो फास्ट पेन है ये आपके पास मॉडर्न सेंसेशंस बिलीव कर रहे हैं कि ये मॉडर्न सेंसेशन, तो इसलिए इनको कहते हैं न्यू स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, न्यू स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। तो ये आपके पास दो कंसेप्ट है, पैलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक आपके पास जो स्लो पेन के फाइबर, न्यू स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जिसमें आपके पास फास्ट पेन के फाइबर से। तो इसको आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये फाइबर्स आपके पास लेटरल और इंटीरियर के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये फाइबर ऊपर आएंगे मिड्यूला के लेवल पर, ये दोनों फाइबर फिर यहाँ पर इनमें एक और ट्रैक, जिस तरह मैंने आपको बताया था स्पाइनोटेक्टल ट्रैक, स्पाइनोटेक्टल ट्रैक। स्पाइनोटेक्टल ट्रैक आपके पास कहाँ से बन रहा है, वो आपके पास जो आपका लेटरल और इंटीरियर, लेट सपोज ये आपका स्पाइनल कार्ड है, ठीक है, और ये है आपके पास लेटरल वाइट कॉलम, ये है इंटीरियर वाइट कॉलम। इन दोनों के जंक्शन के दरमियान, लेटरल इंटीरियर वाइट के जंक्शन के दरमियान यहाँ पर एक और ट्रैक है जिसको कहते हैं स्पाइनोटेक्टल ट्रैक, ठीक है। सो स्पाइनोटेक्टल ट्रैक भी आपके पास स्पाइनल कार्ड से ऊपर आ रहा है इस ट्रैक में, ठीक है। सो ये तीनों ट्रैक जब मिड्यूला के लेवल पर कंबाइन होके एक बंडल बना देते हैं, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पर आपके पास अब ये सारे ट्रैक कंबाइन हो गए। स्पाइनल कार्ड लेवल पर ये आपके पास डिफरेंट होंगे, मींस के अलग अलग होंगे, लेकिन जैसे ही मिड्यूला के लेवल पर आ जाएंगे तो ये फाइबर आपके पास कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होकर इनमें आपके पास लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के लेटरल साइड पर होंगे, इंटीरियर पर, और जो स्पाइनोटेक्टल ट्रैक है वो आपके पास इनके दरमियान आएगा ऊपर, ठीक है। ये है आपके पास। सो ये फाइबर आपके पास इस तरह अरेंज होते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, ये जो बंडल बनाए हैं मिड्यूला के लेवल पर, और फिर ये बंडल आपके पास अप टू थैलेमस तक जा रहे हैं। इस बंडल को कह रहे हैं स्पाइनल लेमिनिस्कस। जो आपके पास डॉर्सल कॉलम के सेंसेशन से वहाँ से जो लेमिनिस्कस बन रहा था वो होता है मीडियल लेमिनिस्कस। और आपके पास जो एंड्रोलेटरल असेंडिंग ट्रैक या स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का जो बंडल मिड्यूला के लेवल पर बन रहे हैं वो है आपके पास स्पाइनल लेमिनिस्कस। अब इसके बाद ये फाइबर कैसे ऊपर जा रहे हैं, इनमें कौन कौन से फाइबर्स कहाँ पर टर्मिनेट हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ठीक है। अच्छा, अब ये फाइबर जब ऊपर आ रहे हैं सो इनमें आपके पास जो स्पाइनोटेक्टल के फाइबर्स हैं, ये है आपके पास सुपीरियर कोलिकुलस, मिड ब्रेन में जो सुपीरियर कोलिकुलस है ये है आपके पास विजुअल रिफ्लेक्स सेंटर, ठीक है, विजुअल रिफ्लेक्स सेंटर। अब ये आपके पास क्या कर रहे हैं, जो स्पाइनोटेक्टल के फाइबर थे ये आपके पास स्पाइनल लेमिनिस्कस में ऊपर आके जो आपका सुपीरियर कोलिकुलस है यहाँ पर ये टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएंगे। और फिर इसके बाद स्पाइनल लेमिनिस्कस में जो यहाँ से ऊपर जा रहे हैं उनमें सिर्फ आपके पास दो ट्रैक्स रह जाएंगे, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अच्छा, विजुअल रिफ्लेक्स सेंटर में ये जो फाइबर जा रहे हैं इनका क्या काम, ये आपके पास विजुअल और एडिटरी रिफ्लेक्स के जो एक्शन है उनकी हेल्प करते हैं, उनके लिए जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो लेके आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है आपके पास क्रूड टच के फाइबर्स है और फास्ट एंड स्लो पेन टेम्परेचर के जो फाइबर्स है। अच्छा, अब इनमें ये फाइबर किस तरह आ रहे हैं ऊपर। अब जो आपके पास क्रूड टच के फाइबर्स है, ये फाइबर आपके पास थैलेमस में एक न्यूक्लियाई है लेटरल साइड पर, ठीक है, जिसका नाम है सेम वही जो आपके पास मीडियल लेमिनिस्कस में था, वेंट्रो पोस्ट्रो लेटरल न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियाई में ये फाइबर्स टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक हो गया। सो क्रूड टच के फाइबर आपके पास यहाँ पर आए। अब जो फास्ट पेन के फाइबर्स है वो आपके पास ऊपर आएंगे, ठीक है, फास्ट पेन के फाइबर्स आपके पास ऊपर आएंगे। अब यहाँ पर ये आपके पास थैलेमस है, ये जो डायग्राम है, अब इसको आपने थोड़ा सा गौर से समझना है। ये आपके पास है इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई, ये हो जाएगा आपके पास मिडिल थैलेमिक, ये आपके पास लेटरल थैलेमिक न्यूक्लियाई। अब इन तीनों न्यूक्लियाई के दरमियान ये जो वाइट मैटर है इसको कह रहा है इंटरनल मेड्यूलरी लेमिना,
इंटरनल मीड्यूलरी लेमिना, इनमें एक्सॉनल फाइबर्स है जो कि इन तीनों न्यूक्लियर ग्रुप को आपस में कनेक्ट करते हैं। और इस इंटरनल मीड्यूलरी लेमिना में आपके पास स्पेशल न्यूक्लियाइज होते हैं और इन न्यूक्लियाई का नाम है इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई। इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई। अब जो फास्ट पेन के फाइबर्स है ये आपके पास आ रहे हैं, कुछ आपके पास वेंट्रोपोस्टोलेटरल न्यूक्लियस में टर्मिनेट होंगे और कुछ फाइबर्स आपके पास इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई में टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक हो गया। सो आपके जो क्रूड टच के फाइबर्स है वो तो आपके डायरेक्टली वेंट्रोपोस्टोलेटरल न्यूक्लियस में आ गए। जो आपके फास्ट पेन के फाइबर्स वो भी आपके पास वेंट्रोपोस्टोलेटरल न्यूक्लियस और आपके साथ जो इंटरनल लेमिनर न्यूक्लिया इंट्रालेमिनर न्यूक्लिया उनमें आ गए। जो अब रहते हैं आपके पास स्लो पेन के फाइबर्स। अब ये चीज़ आपने बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है कि स्लो पेन के जो फाइबर जब ऊपर आएंगे मेडुला के लेवल पर, सो इनके जो 85% फाइबर्स है स्लो पेन के फाइबर्स दोनों साइड से, ये आपके पास 85% जो स्लो पेन के फाइबर्स वो आपके पास रेटिकुलर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन को 85%, 80 to 85% स्लो पेन के फाइबर्स आपके पास रेटिकुलर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहे हैं। और जो आपके पास रह गए जो 15% फाइबर्स है वो आपके पास जा रहा है इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई में। ठीक है, स्लो पेन के जो आपके पास रिमेनिंग कितने परसेंट 15% फाइबर वो आपके पास जा रहे हैं इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई में दोनों साइड से। ठीक हो गया। सो अब आपके पास ये चीज़ आपने इंपॉर्टेंट समझना है कि जो रेटिकुलर फार्मेशन है इसका क्या फंक्शन है। रेटिकुलर फार्मेशन आपके पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को अवेकफुल रखता है, कॉन्शियस रखता है, कॉन्शियस। रेटिकुलर फॉर्मेशन आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेरेब्रल कॉर्टेक्स का अराउजल लेवल को मेंटेन रखते हैं। जब आप दिन को जाग रहे होते हैं तो आपके जो होल सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसको कौन रेगुलेट कर रहे हैं, वो आपके पास रेटिकुलर फॉर्मेशन रेगुलेट कर रहे हैं। और रेटिकुलर फॉर्मेशन आपके पास थैलेमस में कहाँ पर इसके जो फाइबर्स है वो कहाँ पर जा रहे हैं, वो आपके पास इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई को, सारे इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई को ये एक्टिवेट कर रहा है थैलेमस में। ठीक है, और जो इनमें जो इंट्रालेमिनर न्यूक्लियस इनमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे मीडियल है यह है आपके पास सेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस। और इसके बाद बाकी छोटे मोटे न्यूक्लियाई है। तो ये सारे आपके पास रेटिकुलर फॉर्मेशन में ये सारे फाइबर्स है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो फाइबर्स है आपके पास स्लो पेन के फाइबर, अब ये क्या करते हैं रेटिकुलर फार्मेशन को जब एक्टिवेट करते तो रेटिकुलर फार्मेशन में आपके पास एक तो ये सेंसरी फॉर्मेशन आपके पास जा रहा है सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में, सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में। ठीक हो गया, सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में जा रहा है। लेकिन इसके अलावा आपके पास सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स के अलावा आपका जितना भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है, उन सबको भी ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन ये एक्टिवेट कर रहा है। ये इसलिए एक्टिवेट कर रहा है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स को पता चले कि ये जो पेन है ये आपको कॉन्स्टेंटली पेन हो रहा है और इस पेन को केयर करना चाहिए। ठीक है, सो रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या कर रहा है, आपके पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को कॉन्शियस रखता है, अवेकफुल रखता है। अगर फास्ट पेन है, फास्ट पेन आपके पास फॉर शॉर्ट टाइम होता है। ठीक है, जैसे आपको किसी ने फॉर एग्जांपल किसी ने आपको पेन मारा, नीडल मारा, या आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा, तो आपको एक फ़ौरन से उसके बाद पेन हो जाएगा 2-3 मिनट के लिए। और वो जो फास्ट पेन है वो आपके पास यहाँ से वेंट्रोपोस्टोलेटरल और सेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस से पोस्टीरियर लिम्ब में निकल के आपके पास जो सेंसरी कॉर्टेक्स है, सेंसरी कॉर्टेक्स में आपके पास जो पैराइटल लोब है इसमें आपके पास दो जगह, एक है आपके पास सेंसरी कॉर्टेक्स के S1 है जहाँ पर प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स है, प्राइमरी सेंसरी। S2 है आपके पास, फिर ये आपके पास जो S2 है ये आपके पास सेकेंडरी या एसोसिएटिव सेंसरी कॉर्टेक्स है, और एक है आपके पास S3 जो आपके पास है टर्शी। आपके पास जितने भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लेवल है, लेट सपोज ऑक्सीपिटल लोब है जहाँ पर विजुअल कॉर्टेक्स है, या आपके पास ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, या आपके पास जो सेंसरी कॉर्टेक्स है या मोटर कॉर्टेक्स है, इन सब कॉर्टेक्स के फर्दर जो है एक इनका प्राइमरी कॉर्टेक्स होता है, दो इनके एसोसिएशन कॉर्टेक्स होता है। पहले वाले में वो फाइबर्स रिसीव कर रहा है, जो भी आपका इंफॉर्मेशन आता है प्राइमरी रिसीव करता है, फिर सेकेंडरी को दे के वो फाइबर दे जाता है, सेकेंडरी फिर उस फाइबर्स को एनालाइज करता है, और टर्शी में फिर वो फाइनल जो आपके जो एनालाइज्ड वाला फाइबर्स है, जो एनालाइज्ड इन्फॉर्मेशन है उसको आपकी जो प्रीवियस मेमोरी उनके साथ कंपेयर करता है। सो आपके पास जितने भी कॉर्टेक्स होते हैं उनके इस तरह के एसोसिएशन कॉर्टेक्स होते हैं। सो फास्ट पेन फाइबर आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी में रिसीव हो जाते हैं। ठीक हो गया। जो आपके स्लो पेन के फाइबर है ये आपके
इन दोनों एरिया पैराइटल लोब में जो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स यहाँ पर भी रिसीव होता है। इसके अलावा आपके पास होल सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ये फाइबर आपके जा रहे हैं, क्योंकि आपके सारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स को अवेयर रखता है कि ये आपको कॉन्स्टेंटली पेन हो रहा है, इसको कवर करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ से कुछ फाइबर आपके जा रहे हैं जो स्पेशल कॉर्टेक्स है, स्पेशल सेंटर है। ये आपके पास जो स्पेशल है इसको कह रहे हैं सिंगुलेट गायरस। एक आपके पास है इंसुलर कॉर्टेक्स, और एक है आपके पास एमिग्डालाइड बॉडी। ठीक है, ये आपके पास क्या कर रहे हैं, ये पेन के साथ कुछ इमोशनल कंपोनेंट्स भी होते हैं। सिंगुलेट गायरस आपके पास इमोशनल कंपोनेंट है, इंसुलर कॉर्टेक्स भी है, और एमिग्डालाइड बॉडी भी है। एमिग्डालाइड बॉडी में आपके पास फियर और एंगर जो पेन के साथ आ रहे हैं वो सारे कंट्रोल कर रहे हैं। और ये जो सारे पार्ट्स है ये आपके पास लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है। और फिर आपके पास जो हाइपोथैलेमस, अगर आपने नाम सुना हो, हाइपोथैलेमस क्या कर रहे हैं, वो आपके बॉडी के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कंट्रोल कर रहा है। लेट सपोज आपके फॉर एग्जांपल अगर आपको पेन हुआ, फ़ौरन आपके हार्ट रेट इंक्रीज़ हो गई या रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो गई, सो इनको हाइपोथैलेमस को कौन कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपका जो लिम्बिक सिस्टम है, ये सिंगुलेट गायरस, इंसुलर कॉर्टेक्स, एमिग्डालाइड बॉडी, ये सारे फिर हाइपोथैलेमस को इन फाइबर्स देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। और फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस नीचे सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स डिसेंड करता है, और फिर इसके थ्रू वो कंट्रोल करते हैं आपके बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को। सो फिर ये फाइबर आपके पास कौन कौन से थे, इसमें लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के फाइबर्स है। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में फास्ट स्लो पेन है, फास्ट और स्लो। अच्छा, जो फास्ट पेन के फाइबर्स है उनमें 15% फाइबर्स आपके पास यहाँ पर रेटिकुलर फॉर्मेशन में है, लेकिन ज़्यादातर फाइबर आपके पास वेंट्रोपोस्टोलेटरल न्यूक्लियस में जा रहे हैं और आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में जाएंगे। क्रूड टच वाले भी आपके पास यहाँ पर आएंगे, प्राइमरी सोमैटोसेंसरी जो आपके सेंसरी कॉर्टेक्स है पैराइटल लोब में उसमें आएंगे, पोस्ट सेंट्रल गायरस में। जो आपके स्लो पेन के फाइबर्स है, बस इनकी जो डिफ्रेंशिएशन वैसे कि इनमें 85% फाइबर रेटिकुलर फॉर्मेशन में जा रहे हैं, और फिर रेटिकुलर फॉर्मेशन में वो होल सेरेब्रल कॉर्टेक्स को जा रहे हैं, और पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को कॉन्शियस या अवेयर रखता है जो भी आपके बॉडी में वहाँ पर जिस लोकेशन से फाइबर आ रहे हैं जहाँ पर ये डैमेज हो रहा है। फॉर एग्जांपल कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कोई इंजरी हो गई, कोई इंटरनल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसकी जो पेन है वो आपको कॉन्स्टेंटली पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को रिसीव हो रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद है आपके पास जो हमने एक और बात की थी कि स्पाइनो-मेसेनसेफेलिक ट्रैक, स्पाइनो-मेसेनसेफेलिक ट्रैक। अब ये क्या है, इन्हीं में जो पेन के फाइबर्स है ये आपके पास ऊपर आ रहे हैं, और आपके पास मैंने मिड ब्रेन में आपके पास यहाँ पर जो सेरेब्रल एक्वेडक्ट है इसके इर्द गिर्द एक ग्रे मैटर है जिसको कहते हैं पेरी एक्वेडक्टल ग्रे मैटर। पेरी एक्वेडक्टल ग्रे मैटर में आपके पास कुछ न्यूक्लियाई है जो कि आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करे, जो स्पाइनल कार्ड लेवल पर जब पेन एंटर होता है, पेन के फाइबर उनको मॉड्यूलेट करता है। ठीक है, आपके कॉन्शियस लेवल के उनके बेसिस पर। लेट सपोज आप एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास ये एक चेयर है, ठीक है, और आप इस चेयर पर खड़े होके कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आप इस चेयर पर खड़े हैं, आपको पता है कि ये चेयर गिर भी सकता है या हिल भी सकते हैं और मैं इससे गिर सकता हूँ। तो एक आपको ये खुद पता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें खतरा है। दूसरा, आप इसी चेयर पर खड़े हैं, ठीक है, और आप काम कर रहे हैं और कोई बंदा आके आपको धक्का दे दे। ठीक है, एक में आप खुद गिर गए, एक में आपको किसी ने धक्का दे दिया। जो आप खुद गिर गए उसमें आपको पता था कि यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, इसमें मुझे इंजरी हो सकती है, और एक आपको कोई भी मतलब आपके सोच में भी नहीं था कि मेरे साथ इस तरह होगा और कोई बंदा आके आपको धक्का दे दे। अब दोनों सिचुएशन में आप गिर गए, ठीक है, फॉल डाउन हो गए, और आपको जो इंजरी हो गई वो सेम एक्सटेंट की हो गई। मतलब यहाँ पर भी आपको जितनी इंजरी हो गई सेम उसी तरह यहाँ पर भी है, लेकिन जो आपका पेन है यहाँ पर आपको कम पेन आपको यहाँ पर कम पेन परसीव होगा, और यहाँ पर आपको ज़्यादा पेन फील होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको कम पेन इसलिए क्योंकि आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ये बात थी, आपके कॉन्शियस लेवल पर ये थी कि मुझे इंजरी हो सकता है। तो इंजरी हो सकता है तो क्या हो, जब आपके पास पेन फाइबर्स ऊपर जाएंगे तो वो आपके पास ये जो पेरी एक्वेडक्टल ग्रे मैटर इनको एक्टिवेट करेगा, और यहाँ से वो नीचे आपके पास सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सारे, और इसके अलावा
5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन, इन सारे जो स्ट्रक्चर्स न्यूरोट्रांसमीटर ये नीचे आएंगे स्पाइनल कार्ड लेवल पर, जहाँ पर ये पेन एंटर होगा, परसीव होगा, उस लेवल पर इनको इनहिबिट करेंगे, मॉड्यूलेट करेंगे, पेन को कम करेंगे। ठीक हो गया। और यहाँ पर आपको इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मुझे कोई धक्का देगा और मैं गिर जाऊंगा। सो यहाँ पर आपके जो पेन फाइबर्स वो आपको और ज़्यादा पेन रिसीव होगा, पेन आपको और ज़्यादा फील होगा। सो इस तरह ये पेन आपके पास मॉड्यूलेट होता है स्पाइनल कार्ड लेवल पर। इस पर हम इंशाल्लाह एक अलग लेक्चर में कम्प्लीटली बात करेंगे। सो पेरिक्विडेक्टल ग्रामेटर के लिए जो फाइबर आपके पास स्पाइनोमेसेन्सेफेलारिक ट्रैक से आ रहे हैं। ठीक हो गया। सो ये था आपके पास स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के हवाले से। आपके पास टोटल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है और इनमें जो फाइबर्स आ रहे हैं आपके पास लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में फास्ट और स्लो पेन, और इंटीरियर में आपके पास क्रूड, टच और प्रेशर, प्लस इनमें जो एक ट्रैक और स्पाइनस से आ रहा है वो है आपके पास स्पाइनोटेक्टल ट्रैक। ठीक है। और स्पाइनोटेक्टल ट्रैक में कौन कौन से टेक्टाइल इन्फॉर्मेशन आ रहा है आपके जो सुपीरियर को जहाँ पर विजुअल रिफ्लेक्स सेंटर हैं। और इसके अलावा आपके पास फिर जो पेन की मॉड्यूलेशन होती है वो पेरिक्विडेक्टल ग्रामेटर से होता है। और इसके अलावा जो स्लो पेन फाइबर आपके पास रेटिकुलर फॉर्मेशन में जाता है और फिर रेटिकुलर फॉर्म है आपके होल सेरेब्रल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है और उसको वेकफुल रखता है। और जो आपके स्लो पेन फास्ट पेन फाइबर जो आपके पास डायरेक्टली सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में जाते हैं। सो ये था आपके पास सारा लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक या जो आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है या एंट्रोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, इसके हवाले से डिटेल से। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसमें कोई भी मसला नहीं होगा। अगर आपको कोई भी मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो आज हमने क्या क्या किया स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के हवाले से हमने बात की। ठीक है। इसमें मेजर जो है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, पेन और टेम्परेचर सेंसेशन लेके आ रहे हैं। फिर इनके जो स्पाइनल कार्ड में सारा का सारा जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास रिसीव हो रहा है पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में। और पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में आपके पास जो रेक्स लेमिना, अकॉर्डिंग टू रेक्स लेमिना क्लासिफिकेशन, लेमिना 1 से लेकर लेमिना 6 तक जो आपके पास है वो आपके पास बना रहे हैं पोस्टीरियर ग्रे कॉलम। फिर उनमें जो फास्ट पेन के फिर आपके पास लेमिना 1, 3 और 5 में रिसीव हो रहे हैं। और जो आपके पास स्लो फाइबर्स है वो आपके पास रिसीव हो रहे हैं लेमिना नंबर 2, 3 और 5 से। फिर जो आपके पास क्रूड टच के फाइबर्स है वो आपके पास रिसीव हो रहे हैं लेमिना नंबर 3, 4 और 5 में। फिर इसके अलावा आपके पास है जो डॉर्सोलेटरल ट्रैक ऑफ लीजर है कि इनमें आपके पास जो सेंसरी फाइबर आपके पास जिस स्पाइनल कार्ड लेवल पर वो स्पाइनल कार्ड में एंटर होते हैं उस लेवल पर वो ग्रामेटर में टर्मिनेट नहीं हो रहे। वो आपके पास 1-2 सेगमेंट्स ऊपर जाके टर्मिनेट होते हैं और 1-2 सेगमेंट नीचे जाके टर्मिनेट हो रहे हैं। क्लिनिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पेन, फास्ट पेन और स्लो पेन के कुछ प्रॉपर्टीज़ थे। फास्ट पेन आपके पास लोकलाइज्ड है, शार्प और एक्यूट है। स्लो पेन आपके पास हमेशा डिफ्यूज़ होगा और बर्निंग पेन होगा। फिर इसके बाद है मैकेनिकल। फास्ट पेन आपके पास स्टिमुलेट जो होता है रिसेप्टर वो मैकेनिकल स्टिमुलस से और थर्मल स्टिमुलस से। स्लो पेन आपके पास मेनली जो है वो केमिकल, क्योंकि ये आपके पास डीप स्ट्रक्चर से आ रहे हैं। और मैकेनिकल स्टिमुलस आपके पास थोड़ा सा कम होते हैं, लेकिन मे बी मैकेनिकल से भी हो सकते हैं। जो स्लो पेन के स्टिमुलेटर जो आपके पास हिस्टामिन, इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स, इंक्रीज अमाउंट ऑफ पोटाशियम, ब्रेडिकाइनिन, लैक्टिक एसिड वगैरह है। और यह था आपके पास लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। सो उम्मीद है आपको इसमें कोई भी मसला नहीं होगा। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। तो अगर आपको लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में कोई भी मसला आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह अब जो मेजर ट्रैक्स है आपके पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं वो आपके पास कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो हम ट्रैक करेंगे वो हो गए स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक, जो आपके पास स्पाइनल कार्ड से सेरेबेलम में जा रहे हैं। और उनका क्या फंक्शन है, वो आपके पास जो अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टर इन्फॉर्मेशन सेरेबेलम को देते हैं, क्योंकि सेरेबेलम आपके कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक को कवर करेंगे।